नमस्ते। मैं फिर से ज्ञान गंगा ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं कुछ नई नई सूचनाओं से, विज्ञान के बारे में नई नई सूचनाओं से जानकारी रखने वाले व्यक्तियों का इस ज्ञान गंगा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल पर स्वागत करता हूं। मैंने एक नई प्रक्रिया आरंभ की है आप लोगों के बीच में। कुछ नई जानकारियों का समय समय पे आपके बीच लेकर आऊंगा। जैसे आज आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मेरे पीछे में लिखा हुआ है दुनिया का सबसे पहला रूस का कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5। नीचे देखिए, यहाँ पे आपको कोरोना का अभी बड़ा वायरस चला हुआ है। इसमें हम लोग लॉकडाउन में, बड़ी सी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे कोरोना का, ऊपर में छोटा तस्वीर, और यहाँ बगल में देखिए सब देश घिरा हुआ है कोरोना के टीका बनाने पे। लेकिन सबसे पहले सफल किसने हुआ? रूस ने हुआ। अब इसी सफलता की कहानी को रूस ने कैसे बनाया, बहुत कम समय में बना लिया, तो जानिए हमारे साथ। आप इस पूरे वीडियो को अंत तक जुड़े रहिए, जानिए कितनी कारगर है रूस का बना हुआ यह टीका और कब तक हमारे पास पहुंचेगी। तो आपको मैं एक एक जानकारी इस कोरोना वैक्सीन की, जो रूस का वैक्सीन है, इसकी हम एक एक जानकारी इमेज के माध्यम से आपके बीच पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसकी जानकारी। रूस का सबसे पहला कोरोना वैक्सीन, जो हम लोग अभी घर में बैठे हुए हैं लॉकडाउन की स्थिति में, इंतजार कर रहे हैं कब यह हटेगा, हम लोग स्वतंत्र मुक्त घूमेंगे। ऐसा लग रहा है कि गुलाम बनकर हम लोग जिंदगी जी रहे हैं। तो चलिए, किसी देश ने, ऐसे तो सब देशों ने इस पे अपनी अपनी पूरे वैज्ञानिकों के टीम को लगाई हुई थी कोरोना वैक्सीन के बनाने के, लेकिन सबसे पहला जो बाजी मारा उसने रूस मारा। देखते हैं रूस की जो बनी है कोरोना वैक्सीन, इसकी क्या क्या है, इसके अंदर खूबियां और क्या क्या इसके अंदर खामियां, और कब तक हमारे पास पहुंचेगी, कब तक हम लोग सुरक्षित होंगे इस वैक्सीन से। तो इसी का अगला स्लाइड मैं आपके लिए चला रहा हूं। देखेंगे इसमें आपको बड़ा सा तस्वीर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए रूस का, ये रूस का मैप है यहाँ पे। इसके बगल में देखिए कोरोना वायरस का तस्वीर है, हम लोग बार बार टीवी पे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए सीसी है, लिखा हुआ है कोविड-19 कोरोना वायरस वैक्सीन की डेमो है। यह रूस का ऐसा नहीं है, सभी देशों ने बनाने का प्रयास किया वैक्सीन में, जिसकी तस्वीर निकाल के लाई गई है। वैक्सीन का पहला यह तस्वीर है। अब रूस का कैसा तस्वीर होगा वो आगे आपको हम बतलाएंगे। तो सबसे पहले हम जाने रूस कितना बड़ा देश है। रूस ने सबसे पहला कोरोना वायरस वैक्सीन का घोषणा की है। आपको आज से कुछ दिन पहले आपको मालूम होगा कि बड़ा बड़ा न्यूज़पेपर में छपा था अपने यहाँ के कि भारत में 15 अगस्त तक कोरोना वैक्सीन आ सकती है। फिर उसके बाद अगले दिन ही पेपर में छपा था कि नहीं, ऐसी कोई अभी इतनी जल्दीबाजी नहीं है। लेकिन रूस ने 15 अगस्त से पहले उसने घोषणा की थी। इस स्लाइड को आप पढ़ रहे हैं मेरे बगल में। उसने 12 अगस्त को रजिस्ट्रेशन की तिथि घोषित किया था, लेकिन एक दिन पहले यानी 11 अगस्त को रजिस्ट्रेशन आरंभ कर दिया। इस प्रकार रूस कोरोना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो हम लोग रूस को समझ गए। इस मैप पे कहां पे रूस है, कोरोना वायरस की तस्वीर क्या है और इसके खिलाफ हमारा टीका क्या है। अब हम इसको अगले स्लाइड में देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इस वैक्सीन को लेकर क्या कहा जा रहा है। ए साहब को आप लोग पहचान रहे हैं, बार बार तस्वीर इनकी टीवी पे आई होगी। व्लादिमीर पुतिन है, रूस के राष्ट्रपति हैं। इनके बगल में एक बेटी है मारिया पुतिन, और यहाँ पे जो बेटी है, ये भी एक बेटी है इनकी, यह है एकेरेटिन पुतिन। अब आइए इसमें जो लिखी हुई बात, तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित और कारगर बताया है। इसकी एक डोज पुतिन की बेटी मारिया पुतिन और एकेरेटिन पुतिन को भी दी गई है। इन्होंने घोषणा किया है कि हमारा वैक्सीन जो है सबसे सुरक्षित है और कारगर है, और इसकी टीका हमने अपनी दोनों बेटियों को दिया है।
अब इस टीका को बनाया किसने, इस पे हम आते हैं। देख रहे हैं आप तस्वीर में बगल में आपको हमारे पीछे दिखाई दे रहे होंगे, रूस के राष्ट्रपति है, रक्षा मंत्रालय का पूरा एकदम पूरा सैनिकों की सेना है, टुकड़ी है, सैनिकों के पदाधिकारी लोग हैं। और ठीक इसके बगल में एक वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर है। तो अब आइए इस कहानी की, इस तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है तो मैं बताता हूं। इस वैक्सीन को गमालिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप इसका नाम याद रखिएगा, अब जीके जीएस का प्रश्न बन सकते हैं। तो इस वैक्सीन को गमालिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और रक्षा मंत्रालय ने मिलकर बनाया है। इसलिए दो तस्वीर आपके सामने मैंने दिया है, एक है गमालिया रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का, दूसरा है रूस के रक्षा मंत्रालय का ने मिलकर बनाया है, जिसकी क्लिनिकल ट्रायल 18 जून को शुरू हुआ था, जिसमें 38 लोगों को टीका दिया गया था। 38 लोगों ने इस ट्रायल में हिस्सा लिया था और सभी लोग, जो भी 38 लोग ट्रायल में हिस्सा लिए थे, सभी लोगों ने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी हासिल कर लिया है, ऐसा रूस का दावा है। अब नहीं कर, ऐसा कौन कर रहा है? रूस के दावा ये साहब पुतिन कर रहे हैं हमारे। उसके बाद अब देखिए, अब आया है आगे आपका ये कोरोना वैक्सीन का सैंपल मॉडल है, लेकिन इसका नामकरण देखिए, उस पर लिखा हुआ है स्पुतनिक 5, रोमन अक्षर में 5 है। तो वर्ल्ड फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन अब रक्षा मंत्रालय और गमालिया इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया है, तो दोनों ने इसका नाम रखा है स्पुतनिक 5। याद रखिएगा इसको, आपके सामने मैंने इमेज में भी बड़ा करके लिखा है। ये सब जीके जीएस का प्रश्न बनेंगे आपको। तो रशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, अब देखिए इसका नाम हम लोग को आ गया है, अब कब तक ये हमारे पास में आएगा, कब तक रूस में अन्नप्रदा के लिए कोरोना की वैक्सीन तो उनके राष्ट्रपति की बेटी को तो लग गई, लेकिन आम जनता को कब लगेगा? तो रशिया ने घोषणा किया है, क्या घोषणा किया है? तो रशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय, यहाँ पे देखेंगे, रशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस वर्ष सितंबर में इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा और अक्टूबर में बड़ी संख्या में वैक्सीन उपलब्ध होगी। कहां के लिए? तो रूस में सर्वप्रथम रूस के स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को दी जाएगी। अब रशिया क्या घोषणा कर रही है कि सितंबर में हमारा उत्पादन स्टार्ट हो जाएगा, अक्टूबर में इस वैक्सीन बड़ी संख्या में उपलब्ध होगी। तो रूस में सर्वप्रथम यह स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को दी जाएगी। रशिया ने इस वैक्सीन का नाम, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, रशिया ने इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 रखा है। अक्टूबर के बाद धीरे धीरे दुनिया के बाकी हिस्सों में यह मिलने लगेगी। अब अक्टूबर तक उसके अपने अंदर है। हम लोग ये सोच में थे कि अब तो वैक्सीन बन गया, हम लोग को सुरक्षा रखने की आवश्यकता नहीं है, निकल जाएंगे रोड पर बिना मास्क का, तो सावधानी अभी बरतने की आवश्यकता है। रूस ने बनाया है तो उसने अपने देश में अपने नागरिकों के लिए अक्टूबर तक उपलब्ध कराया है। हम लोगों के पास कब तक आ रहा है, इसके अक्टूबर की बाद ही कोई संभावना मिलेगी। अब देखिए यह काम कैसे करेगा, सबसे बड़ी बात है, इस पे मैं वैज्ञानिक तरीके से आपको सरल पूर्वक समझाऊंगा कि यह काम करेगा कैसे। देखेंगे आपको एक बड़ा कोरोना वैक्सीन का तस्वीर दिखाई दे रहा होगा, इसके बगल में वाई जैसा, अंग्रेजी की वाई लेटर जैसा दिखाई दे रहा होगा। तो यह हमारा होगा कोरोना का वायरस, और वाई जैसा जितना भी है इसी को बोलते हैं एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी हमारे शरीर में इम्यूनिटी को तैयार करता है, रोग से लड़ने की क्षमता को बनाता है। तो आप बार बार सुने होगा कि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है। सबसे बड़ी इलाज है कि इम्यूनिटी को बढ़ाइए, अपने रक्षा तंत्र को बढ़ाइए। तो वैक्सीन से, इस वैक्सीन से क्या दावा है उसका वो देखिएगा। तो कह रहा है कि वैक्सीन से शरीर में अस्थायी एंटीबॉडी तैयार होगी। एंटीबॉडी देख रहे हैं हवाई आकार का, तो वैक्सीन लगा लेगा उसके शरीर में अस्थायी एंटीबॉडी तैयार होंगे, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ऐसी दावा रशिया द्वारा किया जा रहा है। रशिया ने कहा है कि जो हमारे वैक्सीन को लगा लेगा उसके शरीर में अस्थायी रूप से, यानी सब दिन के लिए यह एंटीबॉडी तैयार हो जाएगी, और यह एंटीबॉडी उसके शरीर में जैसे ही वायरस प्रवेश करेगा उसको मारकर बाहर निकालते रहेगा, यानी वो व्यक्ति को कभी दोबारा संक्रमण नहीं होगा। यह दावा रूस का है। अब देखिए एंटीबॉडी काम करेगा कैसे, यह वैक्सीन तैयार हुआ कैसे, इसको
मैं आपके बीच एक इमेज रखा हूं, आप देख रहे हैं कोरोना वैक्सीन की तस्वीर यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है मेरे स्क्रीन पे, आपको बगल में। यहाँ पे बहुत कैंची है, क्या है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं इसको सीधे तरीके से बतलाता हूँ। ऐसे जो बायोलॉजी के विद्यार्थी होंगे जिन्होंने बायोमोलिक्यूल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, उनको ये तस्वीर खूब समझ में आ रहा होगा, जो तस्वीर मैंने निकाल के लाया है यहाँ से। लेकिन जिन्होंने उस टॉपिक को नहीं पढ़ा या विज्ञान के विद्यार्थी नहीं होंगे, उनको अभी समझने में दिक्कत होगी। लेकिन देहाती भाषा में देखिए मैं कैसे समझाता हूँ। अब इस लाइन को हम लोग पहले क्लियर करेंगे। दरअसल रूस का यह स्पुतनिक 5 टीका एक सारस SARS-CoV-2, इसका पूरा नाम देखिएगा सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, पूरा इसकी नाम है कोरोना वायरस के प्रकार के एडेनो वायरस जो समान कोल्ड वायरस है उसके डीएनए पे आधारित है। अब इस लाइन को समझिए। अब इस तस्वीर को मैंने निकाल के लाया, आपके बीच में कोरोना वायरस है, इसके बाहर जो निकल देख रहे हैं यहाँ पे, इसके बाहर निकली हुई जो देख रहे हैं लंबा लंबा, वह इसका बाहर से प्रोटीन है और उसके अंदर, इसके अंदर में इसका डीएनए है, जीन है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस कोरोना वायरस का अंदर से देखिएगा यहाँ पे निकाल लिया है। किसको निकाल लिया है? तो डीएनए का। जैसे ही 2 सैंपल घूम कर आता है, हम लोग समझते हैं विज्ञान के विद्यार्थी डीएनए है। अब डीएनए आप लोग पूरा बढ़िया समझ रहे बोलिएगा, क्योंकि पिछले बार जब चुनाव आया था तो नीतीश जी ने बहुत बड़ा डीएनए का सैंपल भेज दिया था मोदी जी के पास। उस समय दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, इससे बड़ा लंबा चौड़ा प्रक्रिया चली थी। तो वहां से आपको डीएनए समझ में आ रहा होगा कि डीएनए हमारे शरीर का सबसे मुख्य भाग है जो हमारे लक्षण को निर्धारित करता है, और हमारे डीएनए ही हमारे अगले पीढ़ी के संतति में जाता है जो उसके भी लक्षण को निर्धारित करता है। कुल मिलाकर समझ जाइए, हम कितने लंबे हैं, कितने चौड़े हैं, कितने मोटे हैं, हमारा रंग गोरा है, काला है, नाटा है, लंबा है, यही ना हमारे शरीर की लक्षण है। ये सब निर्भर रहता है किस पे? तो डीएनए पे। तो अब क्या किया, मेरी इंजन समझिए डीएनए है, तो कोरोना वायरस के इंजन को बाहर निकाल दिया यहाँ पे। अब इंजन को पढ़ रहा है खोल के कैसा कैसा चीज है इसके अंदर, कैसे प्रोटीन बाहर बनाया, तो उस इंजन को बाहर निकाल लिया और इस इंजन के माध्यम से जो भी सीक्वेंस था, देखिए लिखा हुआ है जीन सीक्वेंस, तो इसके अंदर जीनों को इसने पढ़ लिया है और जीन सीक्वेंस के आधार पे एक रेडीमेड प्रोटीन इसके बाहर से तैयार कर दिया है। देखिए यहाँ पे लैब में इस जीन के ऊपर से प्रोटीन तैयार कर लिया है और वैज्ञानिकों ने खुद से यहाँ पे देखिए मॉडिफाइड लिखा हुआ है, उसी वायरस के रूप में, उसी वायरस का किसका, इसके इंजन को लेकर यहाँ पे मॉडिफाइड एक नया वायरस को तैयार कर लिया है और इसी वायरस को फिर देखिएगा ला दिया है किसमें, यहाँ पे दवा के रूप में बना लिया है और बनाकर देखिए इस भाई साहब को इंजेक्ट कर दिया है। और इंजेक्ट करने के बाद क्या करता है कि जब उसको टीका पड़ गया है तो इसके अंदर देखिए अब कोरोना वायरस किसी भी तरह से कोई इंफेक्शन को नहीं फैलाएगा। ये तस्वीर कहानी कर रही है कि मुख्य रूप से फिर से समझिए कि कैसे काम करेगा। डीएनए जो है हमारे शरीर या किसी भी जीव का मेन इंजन है, तो उसी तरह कोरोना के इंजन को बाहर निकालकर और उसके इंजन को पढ़ लिया है, इंजन को यहाँ कमजोर कर दिया है, और इंजन कमजोर करने के बाद ऊपर से बॉडी बना दिया है, तो जो कोरोना था उससे बहुत कमजोर बन गया हमारा ये, और कमजोर बनने के बाद रेडीमेड रूप से तैयार करके और उसको हम अपना शरीर में घुसा दिए, और शरीर में घुस गया तो मजबूत जो हमारे अंदर घुसता है वो काफी हमारे अंदर क्या करता है, बीमारी उत्पन्न करता है। हो सकता है उसको लेने के बाद हमारे अंदर इम्यूनिटी बनेगी। अगर इम्यूनिटी सही से नहीं बन पाए तो बहुत सारे लोग अभी मर रहे हैं, गाल के गाल में समा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, कोरोना के इंजन को कमजोर कर दिया, उसके ऊपर से रेडीमेड बॉडी बना दिया, शरीर में प्रवेश करा दिया। अब शरीर में कमजोर भाग प्रवेश कर है तो हमको जान नहीं मार सकता है। वो क्या करेगा, एक पहचान का हमारे शरीर के रक्षा तंत्र जो है, जो हमारे शरीर जैसे भोजन करते हैं तो पाचन तंत्र है, वैसे हमारे शरीर में ईश्वर ने दिया है रक्षा तंत्र, जिसको हिंदी में प्रतिरक्षा तंत्र या असंक्रमणीयता तंत्र बोलते हैं और अंग्रेजी में इम्यूनिटी सिस्टम कहा जाता है, जिस इम्यूनिटी को भी चर्चा चल रही है।
अब उस हमारे शरीर में प्रवेश कर गया यहाँ पे, तो हमारे शरीर के अंदर का प्रतिरक्षा तंत्र इसको पहचान लेगा। आप पहचान के एंटीबॉडी तैयार कर लेगा। जो एंटीबॉडी हम पिछले स्लाइड में भी देखे हैं। अब एंटीबॉडी तैयार हो जाएगा, हमारे शरीर में बन गया। अब रूस का वैज्ञानिक कहा है कि एंटीबॉडी का अस्थायी रूप से बन जाएगा। जब बाद में कभी भी वायरस अटैक करेगा तो एंटीबॉडी हमारे यहाँ बनल है, पहले से राइफल तैयार है, घुसेगा कि धाय धाय का मार देंगे। तो कोरोना वायरस बाहर से अटैक करेगा, यहाँ मशीन उसका तैयार है हथियार, उसको मार दिया। तो इस प्रकार हम बीमारी से बच जाएंगे, पूरी बच जाएंगे। यही हमारा टीकाकरण का सिद्धांत है। अब इसी को इसने लिखा है, देखिएगा यहाँ पे, एडेनो वायरस जो सामान्य कोल्ड वायरस है। इसने कोल्ड वायरस कहते किसको है, इस बात को भी समझ लीजिए। जो खतरनाक वायरस है उसका रूप जैसे बदल दिया यहाँ पे, यही कोल्ड वायरस हो गया। उसके डीएनए पे आधारित है। देखिए यहाँ पे किसके आधारित होता है, तो मेन जो ओरिजिनल वायरस है इसके डीएनए पे आधारित है। उसी लाइन को यहाँ पे लिखा गया, इसके डीएनए पे आधारित है। यह कोरोना वैक्सीन एक वायरस के छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है, और इससे देख रहे हैं छोटा छोटा हिस्सा बट रहा है, और इसके लिए छोटे वायरस का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद यह हमारे शरीर के इम्यूनिटी को सक्रिय कर बढ़ाता है। ये छोटा छोटा वायरस आके हमारे शरीर में डाल दिया जो इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। अब रूस के द्वारा फिर देखिएगा, गैमालिया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक अलेक्जेंडर गिन्सबर्ग ने कहा है, क्या कहा है कि वैक्सीन में कोरोना वायरस के कण शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इनकी संख्या नहीं बढ़ती है। अब यहाँ पे बहुत सारा देश कह रहा है कि इसका जल्दी मत करो, साइड इफेक्ट भी हो सकता है। तो इसके निदेशक ने घोषणा की है कि यह वैक्सीन में जो कोरोना वायरस का कण है वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि जैसे हमारे शरीर पहुंचेगा, जितना उस शीशी में वायरस की संख्या है हमारे शरीर में भी उतना ही रहेगी, वो अधिक नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अब इस पे देखिए इम्यूनिटी सिस्टम का, भाई साहब को टीका पड़ गया है, आप पीछे देख रहे हैं मेरे पास। अब पूरा बॉडी देखिए, हमने बताया था कि हमारे शरीर के अंदर चमड़ा हटा दिया, अंदर के सब भाग है। अब इसके अंदर इम्यूनिटी है, देखिए यहाँ इम्यूनिटी है, तो बाहर से वायरस आ रहा है तो प्रवेश कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भाई साहब ने बगल में सुइया है, देख रहे हैं ना, इस सुई के माध्यम से टीका ले लिया है और इनके शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी है। अब एंटीबॉडी बन चुकी है तो बाहर से कोरोना वायरस देखिए घुसने का प्रयास करता है, लेकिन नहीं, एंटीबॉडी मेरे पास में बाहर से बाहर उसको मार दे रहा है। शरीर में आएगा, एंटीबॉडी जहां है वहीं पर उसको नष्ट कर दिया, तो हमारे शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ पाएगा, उस वायरस का कोई प्रभाव नहीं हो पाएगा। अब इस वैक्सीन का वही चीज को नीचे लिखा हुआ है कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद इम्यून सिस्टम तेजी से सक्रिय हो जाती है, जिससे लोगों को बुखार आ सकता है, लेकिन पैरासीटामोल से इस प्रभाव को खत्म किया जा सकता है। इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट उसने कहा है कि जैसी वैक्सीन लगाइएगा, क्योंकि वह वायरस का डोज है, तो हमारे शरीर में उसका प्रभाव होगा। प्रभाव क्या होगा, बुखार आ जाएगा, लेकिन जैसे ही बुखार आ गई तो पैरासीटामोल देकर उस बुखार को कंट्रोल किया जा सकता है, और फिर हमारे अंदर एंटीबॉडी बन जाएगा, हम स्वस्थ हो जाएंगे और इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी को तैयार कर लेंगे, जो कि आपको ग्राफिक्स इमेज में दिखाई जा रही है। अब यहाँ पे है क्लिनिकल ट्रायल। देखिए इस वैक्सीन पे कुछ विशेषज्ञों ने सवाल भी खड़े किए हैं। अभी बड़ा चर्चा चल रहा होगा, टीवी पर बैठिएगा, वैक्सीन ठीक है, नहीं है, खराब है, फेंक दो, ऐसे है, वैसे है। हर देश का अलग अलग प्रवक्ता आएगा। वैक्सीन को बनाने का, वैक्सीन हमारे शरीर में कैसे काम करता है, कैसे बना, उसका मैंने आपके बीच अभी एक्सप्लेन किया है। अब आप समझिए कि ऊपर में लिखा हुआ है क्लिनिकल ट्रायल। यहाँ पे देखिए क्लिनिकल ट्रायल क्या होती है। जब कोई नई दवा बनती है तो सीधे ऐसा ना कि हमारे जो पुश कर देगा और उसका प्रभाव खतरनाक हो जाएगा तो हम मर ही जाएंगे। जब हम मर ही जाएंगे तो दवाई कौन काम की होगा, किसी काम का नहीं होगा। तो इसका एक फेज है, उस फेज के अनुसार से ट्रायल चलता है। ट्रायल के बाद जब अप्रूव्ड होती है तब वह वैक्सीन को मान्यता मिलता है, मुहर लगता है, तब वह बाजार में उपलब्ध हो पाते हैं। अब कैसे कैसे इसका ट्रायल होते हैं देखिएगा। सबसे पहला यहाँ पे है प्री क्लिनिकल ट्रायल। जब वैक्सीन बन जाए, कोई दवा बन जाती है तो उसको प्री क्लिनिकल यानी जहां लेबोरेटरी है वहीं पर ट्रायल किया जाता है। किस पर, तो सबसे पहले ट्रायल किया जाएगा ट्रांसजेनिक चूहों पर, बंदरों पर। अब उस पर यह सफल हो गया,
प्री क्लिनिकल ट्रायल उसी को कहते हैं कि सीधे मानव पर नहीं देकर छोटे छोटे जंतुओं पे दिया जाता है। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल सफल हो जाने के बाद तब इसका फेज 1 आता है। अब फेज 1 में क्या होता है, देखिए 20 to 80 पार्टिसिपेंट्स लिखा हुआ है। 20 से 80 लोगों पे इस दवा को देकर और परीक्षण की जाती है कि दवा ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फेज 1 कहलाती है। अब उस पर सफल हो गया 20 से 80 व्यक्तियों की संख्या पे, तो फेज 2 आती है। फेज 2 में 100 से 300 व्यक्तियों को चुनाव किया जाता है कि फेज 2 में सफल हुआ कि नहीं हुआ। फेज 2 में 100 से 300 व्यक्तियों पे भी कोई भी दवा सही से काम कर जाती है जिस उद्देश्य से बनाया गया है। तब फेज 3 आता है जिसमें 1000 से 3000 व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, उस पर परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार हमारा क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल, फेज 1, फेज 2, फेज 3 चरण पूरा होते हैं। तब FDA रिव्यू होता है, तब कंफर्म होता है कि यह सेफ्टी है, यह दवा सेफ्टी है, कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तब दवा को ड्रग सबमिटेड फॉर FDA अप्रूव्ड होता है। तब यह दवा अप्रूव्ड होता है कि बनाया जा सकता है। और फेज 4 में 1000 पार्टिसिपेंट की डेटा रखी जाती है, किस पे दिया गया और उस पर कैसा कैसा काम किया। उसके बाद यह ड्रग जो है अप्रूव्ड होता है और तब बाजार में उपलब्ध होती है। लेकिन इसमें इस वैक्सीन पे कुछ विशेषज्ञों ने सवाल भी खड़ा किया है। क्या क्या सवाल है वो अभी आप देखिएगा कि इस वैक्सीन की ट्रायल की सारी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। बहुत सारे देश कह रहे हैं कि इस वैक्सीन की ट्रायल की सारी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। दूसरे एवं तीसरे चरण के ट्रायल के आंकड़े नहीं दिए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास केवल पहले चरण के आंकड़े हैं बस, और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल अभी पूरा ही नहीं हुआ है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है इस पर, जिसमें तीसरे चरण में हजारों लोगों पर इस वैक्सीन के प्रभाव की जांच होती है। यह बहुत बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े विशेषज्ञों ने इस वैक्सीन पे सवाल खड़ा किया है। अब हम देखते हैं भाई साहब का बड़ा चर्चित में रहे हैं, देख रहे हैं इनको आप, WHO के डायरेक्टर है डॉक्टर टेड्रस, और इधर देखिए US का झंडा है, कनाडा का झंडा है और इंग्लैंड का झंडा है। अब सब लोग मिलकर इस पे हमलावर है, कहते हैं कि नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भाई साहब ने क्या कहा है वो देखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में चल रहा है 25 वैक्सीन की सूची तैयार की है जो अभी तक ट्रायल में चल रहा है, लेकिन इस वैक्सीन का नाम इसमें कहीं नहीं है। इस वैक्सीन का नाम जो उसने तैयार किया, उस वैक्सीन का नाम जो 25 वैक्सीन अपना सूची दिया है WHO के पास में 25 वैक्सीन की सूची है कि ट्रायल में चल रहा है, उसमें ये स्पुतनिक 5 का कहीं पे नाम ही नहीं है। और US, कनाडा और इंग्लैंड यानी ब्रिटेन की सरकार ने रिसर्च चुराने का आरोप लगा चुकी है, लेकिन रशिया ने इस आरोप को खारिज किया है। ये तीनों देश मिलकर कहता है कि रूस जो है हमारा यहाँ साइबर क्राइम के माध्यम से साइबर एक्सपर्ट को बैठा कर हमारे रिसर्च का डाटा चुरा कर अपना यह बना लिया है। अब इस पे देखिए कि 3 देश है, ये तीनों देश रूस के प्रॉपर विरोधी है। US हो गया, कनाडा हो गया और इंग्लैंड हो गया। इसको रूस से बनता उनता नहीं है, और रूस एक अपना शक्तिशाली देश है और ये भी पावरफुल देशों में गिने जाते हैं। अब यहाँ पे उस रूस की सफलता मेरे ख्याल से इन लोगों को पच नहीं रही है कि सबसे आगे हम, जैसे मान लिया था कि भारत कोई चीज खोज कर लेता है अभी, तो तुमते चीन है, तुमते पाकिस्तान खराब हो जाएगा जेलस में कि नहीं भारत नहीं कर सकता, इसका खामियां ढूंढने लगेगा। समाज में भी ऐसे लोग सब होते हैं, कुछ नए चीज आप करने जाइएगा तो उसमें हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती है, बुराइयां होती है, तो वो अच्छाइयां को छोड़कर बुराइयां खोजने लगेंगे। आपका जब विरोधी होगा बुराइयां खोजेंगे, जो लोग समाज के सुधारक होंगे, सपोर्टर होंगे, वो देखेंगे बुराइयां सब में होती है लेकिन अच्छाइयों की तरफ चलेंगे। तो पॉजिटिव थिंक के लोग हमेशा अच्छाइयों की तरफ चलते हैं और निगेटिव थिंक के लोग जो है केवल और केवल बुराइयों की तरफ चलते हैं। तो इस वैक्सीन पे और सवाल खड़े किए वो आपने देख लिया है। तो अब ये तीनों देश को नहीं बच रहा है कि हमारा सुपर पावर है, हमारा सामने रूस कैसे पहले ला लिया, पहले तो हमको लाना चाहिए था। तो इस तीनों सवाल खड़ा किया है। अब आप भी सोचिए वैक्सीन खराब रहेगा तो उस देश का राष्ट्रपति अपना बेटी को दिलवाएगा, ये कॉमन सेंस की बात है, सोचने की बात है, नहीं दिलवाएगा। अब अगला
जो है भारत का क्या इसमें स्ट्रेंथ है। देख रहे हैं भारत हमारा नक्शा है, पूरा लॉकडाउन है, हमारे मुखिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो भारत ने इस वैक्सीन को लेकर दिलचस्पी जगाई है, भारत ने भी इसको लेकर काफी दिलचस्पी दिखाई है और जल्द ही भारत वैक्सीन को लेकर रूस से बात कर सकता है। यानी हम नकारात्मक लोग, हमारे देश नकारात्मक वाले सोचों में नहीं है, तुम कोई बना लो, पूरी दुनिया को बचानी है तो हम इस पे तो आएंगे ही आगे। तो उसने, भारत ने इस वैक्सीन पे दिलचस्पी दिखाई है और जल्द ही रूस से बात चल सकती है हमारी। अब ये सूचना थी आपको स्पुतनिक 5 की, तो आप कुल मिलाकर समझिए कि भारत का भी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, भारत अभी तक वहां बात हुई नहीं है। पहले यह देखिए कि सितंबर में उत्पादन हो रहा है, उस देश में क्या रिस्पॉन्स है, फिर भारत सरकार हमेशा सभी देशों से बातचीत करने में अग्रिम रहती है, आगे रहती है, ये भी आगे बढ़ेगी और बहुत जल्द जो कोरोना वैक्सीन का टीका रूस ने तैयार किया है वो हम लोगों के देश में भी उपलब्ध होंगे और आशा करते हैं कि बहुत जल्द हम लोग इस वैक्सीन को पाकर और स्वस्थ निरोग होकर फिर से, लग रहा है कि बंधे हुए हैं, गुलाम की जिंदगी जी रहे हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं लॉकडाउन में, तो जल्द ही जल्द हम लोग इस वैक्सीन को, कोरोना वैक्सीन को, इस राक्षस को जो सामने देख रहे हैं कोरोना वैक्सीन रूपी राक्षस, इसको हराकर हम लोग विजय प्राप्त होंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को समाप्त करता हूं। आपको हमारी यह सूचना कैसी लगी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा और कोई भी नई सूचना, कोई भी नई जानकारी के लिए होगी, आप जानना चाहेंगे किसी भी चीज के क्षेत्र में कि हम कैसे, इसमें क्या है, कैसे काम करता है, तो हमारी टीम इस पर बैठकर उसके डाटा निकालकर वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए रिलीज करेगी आसान भाषा में, समान भाषा में जो आप समझ सकते हैं। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलते हैं इसमें के किसी और वीडियो में, जिस वीडियो को हम लोग समझने में जो विज्ञान के विद्यार्थी नहीं है वह देर से समझ पाते हैं, उनके लिए हम लाएंगे फिर से वीडियो को, एक से एक विज्ञान के अंदर के छुपे हुए रहस्यों को, वीडियो को बार बार लाकर मैं आपके बीच इसी इमेज और ग्राफिक्स के माध्यम से लाता रहूंगा। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बने रहे। मैं इस संस्था के प्रबंध समिति को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अपनी इस सेटअप के सामने में अपने अंदर की बातों को, अपने अंदर के जानकारियों को आपके बीच व्यक्त करने की अवसर प्रदान किया है। तो इस तकनीक को देने के लिए संस्था के प्रबंध समिति का भी मैं धन्यवाद देता हूं और आप लोगों का प्यार बना रहे यही ईश्वर से कामना करता हूं। तो नमस्ते आप सभी लोगों को, आप सब लोग स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्दी यह टीका आए और हम लोग स्वस्थ होकर फिर से पूर्व की तरह जिंदगी को जिए, यही हमारी कामना है।